जनता भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है, परेशान हो चुकी है, इनके कारनामों को जान चुकी है कि आप योगी हैं, संत हैं, महंत हैं, लेकिन 8 साल में न कभी किसी थाने में गए, न किसी तहसील में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार। बात करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, ये बलात्कारी पालेंगे, गुंडा पालेंगे, बदमाश पालेंगे, और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करेंगे, आदित्यनाथ योगी विकास की बात करेंगे, इनके अपराधियों की टांग में गोली मारेंगे तो इनको अखरता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता खान। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया न्यूज। दर्शकों, आज हमारी मौजूदगी दारुल शफा के बाहर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार राजनीति चर्चा को लेकर बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं और हम लगातार इनसे बातचीत भी करते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये जो एआई मैनेजमेंट में इसमें भी ये धांधली करते हुए नजर आते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार पक्ष विपक्ष की ओर से हमलावर है। मेरे साथ कुछ जानकार लोग मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है लगातार गर्माती जा रही है, उथल पुथल भी लगातार देखने को मिल रही है, वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाया कि एआई मैनेजमेंट में भी धांधली करते हैं, क्या कहेंगे? शाइस्ता जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अखिलेश यादव जी देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने एआई सिस्टम पे अगर बोले हैं तो सही बोले हैं कि सरकार के पास बड़े बड़े तंत्र हैं, तंत्र के माध्यम से कुछ भी करा सकती है, लेकिन ईमानदारी और शुचिता और स्वतंत्र ढंग से चुनाव होगा तो जनता भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है, परेशान हो चुकी है। चूंकि इनके जीरो टॉलरेंस के नीति भी दिखाई दे दिया। संत महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके सरकार में घोर भ्रष्टाचार है। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ब्लॉक पे चले जाइए तो ग्राम पंचायत अधिकारी। एक सवाल ले लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा योगी सरकार कहती है, जैसे योगी आपने एक आरोप लगाया कि जिस तरह से योगी सरकार में भ्रष्टाचार लगातार नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार लोग दावा करते हैं कि जो पहले की सरकारें रही उसमें काफी भ्रष्टाचार होते थे, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक कल्चर हो गया है कि जब इनसे सवाल पूछिए तो ये दूसरी सरकारों पर दोष थोपने लगते हैं, अपनी सरकार में शुचिता लाने की बात नहीं करते। ये लोग कहते हैं हम चरित्रवान पार्टी के लोग हैं, हम संस्कारित पार्टी के लोग हैं, और राम राज्य की सरकार बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इस राम राज्य में जब इतना घोर भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये राम राज्य की सरकार नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सरकार नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य की सरकार है। इसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है और ये अपना दोष छिपाने के लिए अन्य सरकारों पर जो उदाहरण देने लगते हैं। नैतिक जिम्मेदारी आपकी। 11 साल से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 8 साल से माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये अपने कार्यों को नहीं बताते कि हमने ये कार्य किया और बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये दूसरे सरकारों को ऊपर थोपते हैं, तो उससे ये बच नहीं सकते हैं। दूसरे सरकारों पे दोष लगा के माननीय योगी आदित्यनाथ बच नहीं सकते हैं। अब जनता इनके कारनामों को जान चुकी है कि आप योगी हैं, संत हैं, महंत हैं, लेकिन 8 साल में न कभी किसी थाने में गए, न किसी तहसील में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये लोग अपने क्रियाकलापों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दूसरी सरकारों पे दोष मरते हैं, दूसरी सरकारों पे कहते हैं। अरे भाई, आप अपना जवाब दीजिए, जो सत्ता में रहेगा उसी से जनता सवाल पूछती है। हम किसान की बात करेंगे, हम नौजवान की बात करेंगे, हम बेरोजगारों की बात करेंगे, हम महंगाई की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये लोग देशद्रोही हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं, ये अपराधी हैं। आप पे बताइए, सवाल पूछना कोई अपराध है? सरकार चाहे जिसकी रहेगी, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता उस सरकार से जवाब पूछते रहेंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे समाजवादी है, ये कांग्रेसी है। अरे भाई, हम लोग इस भारत की जनता हैं, हम भारत माता के बेटे हैं। हम सवाल नहीं करेंगे अगर आप गलत काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, आपके सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा, अपराध हो रहा है और जो है खुला नंगा नाच हो रहा है, उस पर अगर हम लोग सवाल करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि ये लोग जो है देशद्रोही है, राजद्रोही। आपका मंत्री, आपका मध्य प्रदेश का मंत्री कन्नड़ सोफिया और बेम कासिम पे कहेगा कि ये आतंकवादियों की बहन है, तो वो राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। एक सवाल का जवाब दे रही थी। जिस तरह से आपने सोफिया कुरैशी का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी उसका बदला लेके जवाब दे दिया। क्या फर्क रह गया दोनों पार्टियों में? देखिए, वहां जो उन्होंने प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की बेटियां, पिछड़े और दलित वर्ग की बेटियां भी
देश के बचाने में और देश की रक्षा करने में लड़ाई में आगे रहती हैं। उनका कहने का तात्पर्य था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो दलित की बेटी आतंकवादियों की बहन है। उन्होंने ये नहीं कहा। और इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के चाल चली चेहरा उजागर हो गया। इनके नेता क्या कहते हैं कि आतंकवादियों की बहन है कर्नल सोफिया, जो भारत की बेटी देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान में जाकर कुछ आतंकवादियों को मार गिरा है, उसको जो है आप कह रहे हैं आतंकवादियों की बहन है, और अपना अपना सेना का वर्दी पहन के चमका रहे पूरे भारत में। आप कर्नल सोफिया और बीएमका सिंह का क्यों नहीं होर्डिंग पूरे देश में लगाए? सभी पेट्रोल टंकी और सभी रेलवे स्टेशनों पर क्यों नहीं लगवा रहे हैं? अपना लगवा रहे हैं। आप अपना जो है बिल्डअप कर रहे हैं, कैरेक्टर अपना बिल्डअप कर रहे हैं। ये अपनी छवि बघारने और बनाने की बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी, आपने कहा था हम आएंगे तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। क्या जनता खुशहाल हुई? जिस देश में 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा रही है, उस देश का प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है और विश्व में डंका बज रहा है और विश्व गुरु बनने की बात करता है। जब पाकिस्तान से इन्होंने मिशन सिंदूर चलाया तो कोई अमेरिका का एक सरपंच आया, उसने कहा सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दिए। इनका 56 इंच का सीना कहाँ गया प्रधानमंत्री जी का? आप बताइए, मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? केवल बोलते हैं। ये लोग बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी, बाड़ी केवल बेचते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। केवल योगी और मोदी से ये देश नहीं चल रहा। 140 करोड़ जनता इसको सजाने और संवारने में और इसके विकास में लगी हुई है। ये लोग तो केवल भ्रम पैदा करते हैं। ये संत महंत है, इन लोगों को जंगलों में जाके संत और महंत बन के पूजा पाठ करना चाहिए था, देश के विकास के लिए प्रार्थना करना चाहिए था। अब जो संत है वो विधानसभा में बैठ रहा है, जो महंत है वो लोकसभा में बैठ रहा है। कोई कहता है कि मैं हिमालय की गुफाओं में जो है पूजा अर्चना करके आया हूं, तपस्या करके आया हूं। अब सोच लीजिए उनके तपस्या का क्या हल निकल रहा है। वो तपस्वी है और रोज जो है झूठ पे झूठ परोसते जा रहे हैं जनता को। एक योजना धरातल पे नहीं उतरती है, दूसरी योजना ये लब्बाजी में बोल देते हैं। ये लोग जो है लच्छेदार भाषण देने में मशहूर हो गए हैं। जनता इनके जो है चाल चली चेहरा को जान गई है कि ये लोग केवल लच्छेदार भाषा बोलते हैं कि कल ये योजना लागू हो गई, परसों वो योजना लागू हो गई, नरसों ये योजना लागू हो गई, किसानों के लिए ये कर दिया। किसान के खाद की बोरी का दाम कम नहीं हुआ, किसानों को जो है आय 2 गुना हुई नहीं, गरीबों को कोई रोजगार मिला नहीं। जो एमएससी पीएचडी डिलीट करके एमए एमकॉम एमएससी करके और जो है डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा करके बीएड बीटीसी करके आईटीआई पॉलिटेक्निक करके बीटेक एमटेक करके और लैब टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन करके जो बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं, उनके रोजगार का सृजन नहीं करते। न कोई विश्व लेवल का कल कारखाना खोल रहे हैं, न विश्व लेवल का कोई अस्पताल खोल रहे हैं, न विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय खोल रहा है। केवल विश्व गुरु बनने की बात करते हैं मोदी जी। तो मोदी जी इस तरह से जनता समझ गई है बात को। धरातल पर उतरना चाहिए, धरातल पर उतरना चाहिए ये सब बात। अगर हम लोग सवाल पूछेंगे तो ये कहेंगे ये विपक्षियों का चाल है, ये विपक्षी लोग हैं। विपक्षी से नहीं मतलब है, आम जनता की बात सुनिए, आम जनता की आवाज सुनिए, जो गरीबी बेबसी लाचारी में जी रहे हैं। देश की 80% जनता आज भी गरीबी बेबसी लाचारी में जी रही है। तो उनके लिए क्या कार्य योजना है आपका, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं मोदी जी। केवल ये कहेंगे कि देश बहुत आगे जा रहा है, देश बहुत आगे जा रहा है और प्रति व्यक्ति आय घट रही है। तो कैसे देश बहुत आगे जा रहा है? जिस देश में प्रति व्यक्ति आय घट रही है उस देश में कैसे देश आगे जाएगा भैया? जहां 140 करोड़ जनता की आमदनी घट रही है वो देश कैसे आगे जाएगा? कौन सा जादूगरी आप कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही है जनता को, और जनता को समझा भी नहीं रहे आप। केवल हवाई बात करते हैं लोग, धरातल पे इनका कुछ नहीं उतर रहा है। अभी ये आवास योजना लाए हैं, आवास योजना का पैसा गांव में अभी तक नहीं पहुंचा, सच्चाई है, अभी तक नहीं पहुंचा है। जो
मुख्यमंत्री आवास योजना अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या कहेंगे भाई साहब कह रहे हैं कि जो आवास योजना है किसी किसी को नहीं मिला और धरातल पर ये नहीं आ पा रही, क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी की योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखती है, क्योंकि ये नजर आती है। देखिए विपक्ष ने क्या किया है, गुंडा पाला है, बलात्कारी पाला है, प्रदेश को लूटने वालों को पाला है। आप देखे होंगे 2014 के पहले एक रोड होल्डअप हुआ करती थी। रोड होल्डअप आपने सुना है ना? पहले लोग पेड़ को काट करके सड़क पे गिरा देते थे और लूट लेते थे, लोगों को गोली मार देते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, जब से योगी जी आए हैं, एक रोड होल्डअप अगर हुआ हो पूरे प्रदेश पूरे देश में, बताइए राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये क्या बात करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? ये बलात्कारी पालेंगे, गुंडा पालेंगे, बदमाश पालेंगे। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करेंगे, आदित्यनाथ योगी विकास की बात करेंगे, इनके अपराधियों की टांग में गोली मारेंगे तो इनको अखरता है। मेरे जैसे इन्होंने अभी बातचीत में कहा कि जिस तरह से जो बीजेपी के जो नए जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं अश्लीलता करते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस भी चल रही, क्या कहेंगे? देखिए, अश्लीलता चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बगैर दोनों हाथ से ताली बजाए नहीं बजती है, ये आप भी जानती हैं। ये सब बालिक लोग हैं, बालिक लोग जो काम करते हैं उस पर मैं नहीं बोलना चाहता। कोई नाबालिग हो तो बताइए। मतलब इस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा। इस मुद्दे पे मैं कतई बात नहीं करूंगा, ना मैं ऐसे लोगों की मैं सिफारिश करता हूँ। आपका भी नंबर आएगा। समझ रही हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी की और माननीय आदित्यनाथ योगी जी के करीब 76-77 ऐसी योजना है। आप बताइए कि इनके घर में अगर 70 साल का बुढ़ा होगा कोई, तो माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके जीवन काल की गारंटी 5 लाख की ले लिया है। 5 लाख उसका बीमा कर दिया है, आयुष्मान भारत कार्ड दे दिया है, शौचालय दे दिया है। पन्नी पे जो महिलाएं हमारे इस देश की पन्नी लगा करके सोती थी बेचारी, प्रसव उनके बच्चा पैदा होता था, उनको छत देने का काम किया, मकान देने का काम किया है। आप बताइए इनको क्या चाहिए? गरीबों को अन्न देने का काम किया है। भाई साहब तो कह रहे हैं कि कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, सर क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नहीं दिखाई देगी। जो जिसको न बहू मिली है न बहुमत मिलेगी, बाप कादरी, बाप माँ फादरी और बेटा पंडित बिरादरी, वो आए हैं आज जो है इस देश में आए हैं सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस को कुछ नहीं मिलना है और अखिलेश यादव जी भ्रम में घूम रहे हैं। पीडीए, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी, ये जो स्कूल चला रहे हैं ना, इस स्कूल में अब कोई जाने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के सब लोग जागरूक हो गए हैं। न सपा कांग्रेस बना पाएगी और न तो बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी। 2027 में माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी पूर्ण बहुमत फिर सरकार बनाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मौजूदा सरकार में लगातार रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन लोग लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी यूपी पुलिस की भर्ती भी हुई, उसमें नियुक्ति पत्र भी बांटे गए, लेकिन लगातार लोग दावा कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी भत्ता बांधा था, और बेरोजगारी भत्ता कब तक मिला? 12 से 17 तक। उसको संविधान में क्यों नहीं लागू किया कि जो हमेशा के हमेशा मिलता रहता? दूसरी बात, जहां पर कानून व्यवस्था पर आप आ जाइए, समाजवादी पार्टी की सरकार की नीति को सोच लीजिए। मुजफ्फरनगर में जब मुसलमानों के घर जल रहे थे तो सैफई में सब हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। प्रतापगढ़ में जियाउल हक सीओ की हत्या हुई थी, तभी समाजवादी इस तरह से कानपुर, कौशाम्बी और बदायूं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो भाजपा सरकार में जो अफसरशाही है वो बेलगाम होते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, उन्होंने सही कहा कि जैसे उनकी सरकार थी तो अधीनस्थ वोट में बैठे थे। भाजपा सरकार में दावा, सपा की सरकार की बता रहे, भाजपा की भी बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में लोक सेवा आयोग में अनिल यादव बैठे थे और अखिलेश यादव, राजकिशोर यादव बैठे थे उसमें अधीनस्थ वोट में। सवाल जहां तक रह गया, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो लेके चल रही, हमने आवास भी पाया, हमने शौचालय भी बनाया, हमारे यहाँ की सड़क भी बनी है। वो कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में एमएलसी की पिटाई हो रही है, लगातार नए नए कारनामे नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था सही चल रही। हाँ, एक चीज हम आपको बता दें, कहीं न कहीं जो है कानून व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ है। वो मुख्यमंत्री जी से आपने मान लिया कि कानून व्यवस्था गड़बड़ है?
कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की तरफ से टाइट है। आपने बोला कि ये मौजूदा सरकार में आपका कहने मतलब है कि गड़बड़ चल रही है, आपने मानी ये चीज? देखिए मुख्यमंत्री जी ने शासन बढ़िया चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी शासन बहुत बढ़िया चला रहे हैं। तो अभी आपने कैसे कहा गड़बड़ चल रहा है? हाँ सर, अधिकारी जरूर गड़बड़ कर रहे हैं, अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत है। जो अधिकारी बलिया का हो तो गाजियाबाद जाओ, गाजियाबाद का हो तो बलिया जाए, और झांसी का हो तो नैनीताल जाए, और लखीमपुर का हो तो झांसी जाए, झांसी का हो तो लखीमपुर है। जब तक अफसरों पे नहीं शिकंजा कसा जाएगा, सरकार तो भाजपा की सही चल रही है। बाकी यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं। नहीं, अधिकारी घर मनमानी कर रहे हैं, अधिकारियों पर भी मुख्यमंत्री लोग हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौजूदा सरकार में भी हैं, और जो समाजवादी पार्टी है उसका एक अलग ही आंकड़ा रहा है। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा सरकार में जो कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना रहा कि जो अधिकारी है वो मनमानी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो पूर्ववर्ती सरकारों के अधिकारी भरे हुए हैं, उनकी सरकार में भरे गए थे, वही मनमानी कर रहे हैं, उन पे शिकंजा कसा जा रहा है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि एक ही जात का वो हो रहा, शायद इनको आंकड़ा नहीं मालूम है। 36 मुसलमान वो मारे गए हैं, और जिसमें 19 पंडित मारे गए हैं माफिया, 18 ठाकुर मारे गए हैं, 16 जाटो मारे गए हैं। ये उठा करके एनसीआरटी का आंकड़ा उठा करके देख लें, इनको मालूम नहीं है कि बेकार में अनर्गल। और जिसके ऊपर जब वो आएगा, जब वो सरकार जो इस वक्त तो नहीं, जो पहले कर चुके हैं जो अपराध, उनके ऊपर न्यायालय उनको करेगी ना। न्यायालय जब उनको दंडित करेगी तो न्यायालय उस पर सरकार थोड़ी किसी को दंडित करती है, न्यायालय दंडित करती। जो अपराध में लिप्त है, जो कर रहा है, उसके ऊपर वो शिकंजा कसा जा रहा है। और रही बात ये जो अभी भर्ती वाली कह रहे थे, इन लोगों की शायद बसपा सरकार में 2007 से 2012 तक सिर्फ 93,000 लोगों की सरकारी भर्ती हुई, और 12 से 17 तक सिर्फ 2 लाख लोगों को सपा सरकार में हुई। और ये जब से सरकार है तब से आप उठाकर देख लीजिए, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विश्वास के आधार पे काम कर रही है, और सबके विकास का वो गरीबों का विकास कर रही है। इसीलिए 32 साल में किसी की सरकार दोबारा नहीं बनी। आज ये जनता चुन रही, जनता जान रही, जनता उसको वोट देती है, ना कि कोई नेता वोट देता है। जनता इस देश की मालिक है, जनता जिसको ताज पहनाएगी वो करेगा जो अच्छा काम जनता के इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और कोई है ही नहीं। जब कोई इन लोगों में इन लोगों ने कभी जात बिरादरी से उठकर काम ही नहीं किया। सिर्फ आप जो सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थी, जितनी भी आप पार्टियां देख लीजिए, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। उन्होंने वोट तो हर बिरादरी का लिया, लेकिन अगर जब नेता बनने का, मुख्यमंत्री बनने का है, तो सिर्फ एक ही परिवार के लोग बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विश्वास के आधार पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी जनता। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे, जब इनसे बातचीत की, जानने की कोशिश की गई, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मौजूदा सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो लोगों का, और भी लोगों का ये कहना रहा कि कानून व्यवस्था बेहतर चल रही है, भाजपा सरकार में सारे काम बेहतर तरीके से हो रहे हैं, और जो आने वाला जो चुनाव है उसमें भी प्रचंड जीत से ये जो है जनता भारतीय जनता पार्टी को ही धरातल पर लेकर आएगी। क्योंकि जो बीजेपी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मौजूदा सरकार है, कहीं ना कहीं लोगों के हितों में काम करती है। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए यूथ इंडिया न्यूज।